बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रोज़ा इल्म मिरास कोर्स का आज हमारा चौथा सबक है। पिछले तमाम असबाक तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो मारिफतुल वरासा की बहस हमारी चल रही थी और उसमें हमने कल पोथियों और अखवात आइनिया हकीकी बहनों के अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। अब जो ज़वील फ़ुरूज़ में से बाकी है उनके अहवाल आपके सामने बयान करेंगे। बाप शरीक बहन, जिसको उख्त अल्लाती भी कहते हैं, उख्त अबिन भी कहते हैं, इनको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है ये हम आपके सामने बयान करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि बेटी के जो अहवाल है तीन, कि अगर एक हो तो निस्फ, एक से ज़्यादा हो दो या दो से ज़्यादा हो तो सुलुसान, अगर बेटा आ जाए तो आसबा बनता है। ठीक है, आसबा बनेगा। यही तीन अहवाल जो है पोतियों के भी है, यही तीन अहवाल हकीकी बहनों के भी है, यही तीन अहवाल ये बाप शरीक बहनों की भी है। ठीक है। अलबत्ता चार जायद अहवाल है। चार क्या है, इसमें जायद अहवाल है। एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात आप लोगों ने ये समझनी है, जिस तरह हमने पढ़ा था बेटी और पोती के दरमियान जो तरतीब है ना, कि अगर पोती एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, और अगर एक पोती के साथ क्या हो, एक बेटी आ जाए तो सुदस मिलेगा। अगर दो बेटियां आ जाए तो महरूम हो जाएंगी। ठीक है। अगर पोता या पड़ पोता आ जाए तो आसवा बन जाएंगे। अगर बेटा आ जाए तो महरूम होंगे। बिल्कुल उसी तरह हकीकी बहनों और बाप शरीक बहनों में होगा। हकीकी बहनों और बाप शरीक बहनों में होगा। हकीकी बहनों और बाप शरीक बहनों में होगा। ठीक है। यहाँ पे भी बाप शरीक बहनों को छठा हिस्सा मिलेगा जब एक हकीकी बहन साथ में हो। जब दो हकीकी बहनें साथ में आ जाएंगी तो बाप शरीक बहनें महरूम हो जाएंगी। तो बाप शरीक बहनों के कुल 7 अहवाल है। बाप शरीक बहनों के कुल कितने अहवाल है? 7 अहवाल है। नंबर एक, निस्फ। इनको आधा मिलता है कब? जब एक बाप शरीक बहन, जब एक से बाप शरीक बहन हो तो इनको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। जब दो या दो से ज्यादा बाप शरीक बहनें हो तो इनको सुलुसान मिलता है। ये तो वही पुराने अहवाल है। सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। इनको सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा कब? अगर बाप शरीक बहन के साथ एक हकीकी बहन हो तो बाप शरीक बहन को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर पोती के साथ एक बेटी हो तो पोती को सुदुस मिलता है। इसी तरह यहाँ बाप शरीक बहन के साथ अगर एक हकीकी बहन हो तो बाप शरीक बहन को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। 3 अहवाल होगा। और अगर अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हो, यानी दो या दो से ज्यादा हो, तो ये महरूम हो जाएंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर पोतियों के साथ दो या दो से ज्यादा बेटियां हो तो वो महरूम होंगी। वो क्या होंगी? महरूम होंगी। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हो, यानी दो या दो से ज्यादा हो, तो ये अल्लाती बहनें क्या होंगी? महरूम होंगी। आसबा बगैर ही, अगर बाप शरीक भाई साथ में हो तो ये आसबा हो जाएंगी। बाप शरीक बहन के साथ बाप शरीक भाई आ जाए तो ये आसबा बगैर ही हो जाएंगे। नंबर 6, आसबा मागैर ही, अगर इनके साथ मैयत की मुअन्नस औलाद हो। अगर इनके साथ क्या हो? मैयत की मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटी पोती वगैरह हो, तब भी ये आसबा होंगे। लेकिन ये आसबा मागैर ही, ये आसबा क्या है? मागैर ही। इसको हम क्या कहेंगे? आसबा मागैर ही। नंबर 7, ये महरूम होंगी। नंबर 7, ये क्या होंगी? महरूम होंगी कब? अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो। पहली सूरत महरूम होने की, अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो, यानी बेटा पोता हो,
ठीक है, तब ये महरूम होंगे। इसी तरह बाप दादा और हकीकी भाई हो, बाप दादा यहाँ पे एक और का इजाफा होगा, हकीकी भाई, बाप दादा और हकीकी भाई हो तब भी ये महरूम होंगी। दो सूरतें हो गई। इसी तरह वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, तो अल्लाती बहन महजूब होती है। अल्लाती बहन क्या होती है? महजूब होती है। ये नंबर 7 दोबारा समझ लें कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो तब भी ये महरूम होंगी। बाप दादा और हकीकी भाई हो तब भी ये महरूम होंगी। इसी तरह वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाए तो भी अल्लाती बहन क्या होगी? महजूब होगी। तो भी अल्लाती बहन क्या होगी? महजूब होगी। यहाँ पे बाप दादा की बात आ गई, बाप दादा। तो ये उन मसाइल में से एक है, जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि बाप के जरिए से तो बिल इत्तेफाक के महरूम होंगी, दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक, दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक। अब मिसालों की तरफ आएंगे, मिसालों से दोबारा इन अहवाल को समझेंगे। मिसाल नंबर 1 देखें। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी अल्लाती बहन है, एक खातून का इंतकाल हो गया, उसकी अल्लाती बहन है और उसका शोहर मौजूद है। अब आप मुझे बताते जाएं कि अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? जी बताते जाएं, आवाज आ रही सबको? जी आवाज आ रही है? जी, अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। जी बिल्कुल। और शोहर को क्या मिलेगा? औलाद नहीं है तो शोहर को क्या मिलता है? औलाद ना हो तो शोहर को निस्फ मिलता है, ठीक, जी बिल्कुल। मिसाल नंबर 2 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी दो अल्लाती बहनें हैं और उसकी बीवी है। तो अल्लाती बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा, सुलुसान 2/3। और जोजा को क्या मिल जाएगा? जोजा को क्या मिलेगा? जोजा को 1/4 रुबो मिल जाएगा, 1/4। मिसाल नंबर 3 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, अल्लाती बहन है और हकीकी बहन है। अल्लाती बहन और हकीकी बहन, अल्लाती बहन को क्या मिल गई इस सूरत में? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? सुदुस, ठीक है। और हकीकी बहन को क्या मिलेगा? निस्फ। ये कल मैंने पोतियों के अहवाल में बताया था, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, सुलुसान को पूरा करने के लिए, यानी खवातीन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है? सुलुसान है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सुदुस और निस्फ जब हम जमा होते हैं तो ये क्या होता है? सुलुसान बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? सुलुसान। मिसाल नंबर 4 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, अल्लाती बहन है और दो हकीकी बहन है। अल्लाती बहन और दो हकीकी बहन। अब अल्लाती बहन को यहाँ पे क्या मिलेगा? बताएं जी। अल्लाती बहन महरूम होंगी और दो हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। तो हकीकी बहनों को क्या मिल गया? सुलुसान मिल गया। तो अब अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी। मिसाल नंबर 5 देखें। मिसाल नंबर 5 देखें। एक शख्स का इंतकाल हो गया, अल्लाती बहन है उसकी और अल्लाती भाई है। तो अल्लाती बहन क्या होगी? अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम नहीं होगी, बल्कि आसबा बगैर ही होगी। आसबा बगैर ही होगी, अल्लाती भाई की वजह से आसबा बनती है ये। मिसाल नंबर 6 देखिए। अल्लाती बहन है, बेटी है। अल्लाती बहन को यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? आसबा मा गैरिही, सुदुस नहीं मिलेगा। आसबा मा गैरिही, बेटी की वजह से, मुअन्नस औलाद की वजह से बहनें जो है वो आसबा बनती है। पोती को सुदुस मिलता है, ठीक है। तो बेटी को यहाँ पे क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 7 देखिए। अल्लाती बहन है और पोती है, तो अब अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा यहाँ पे?
जी, मुअन्नस औलाद होने की वजह से ये आसबा होंगी और पोती को निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 8 देखिए, अल्लाती बहन है और बेटा है। अल्लाती बहन है, अल्लाती बहन है और बेटा है, तो अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी। जी, आवाज जरा कंफर्म कर दें, मेरी आवाज साफ आ रही सबको? आवाज के बारे में कंफर्म कर दें कि आवाज साफ आ रही है। जी, ठीक ठीक। तो जिनको आवाज साफ नहीं जा रही उनके यहाँ नेटवर्क का इशू है, ठीक है। मिसाल नंबर 9 देखें, अल्लाती बहन है और पोता है। अल्लाती बहन को क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्लाती बहन पोते की वजह से, मुजक्कर औलाद की वजह से महरूम हो जाएगी। मिसाल नंबर 10 देखिए, अल्लाती बहन है या बाप है या दादा है या हकीकी है, तो ये इस सूरत में क्या करना है? अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी, ठीक है। बाप अगर हो तब क्या होगा? बाप आसबा बनता है। दादा हो तब भी दादा क्या होगा? आसबा होगा। अगर सिर्फ हकी हो तो भी वो आसबा बनता है। जी, मिसाल नंबर 11 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाती बहन है, हकीकी बहन है और साथ में बेटी है। अब मुझे बताएं कि ये क्या होगा? अल्लाती बहन को यहाँ क्या मिलेगा? जी जल्दी बताएं, अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? महरूम क्यों क्यों होंगी? आसबा क्यों बनेगी? दो कह रही कि महरूम, दो आसबा। फैसला कर ले कि आसबा या महरूम। अल्लाती बहन आसबा या महरूम? फैसला नहीं हो रहा। चले मैं फैसला करता हूँ। अल्लाती बहन क्या है? महरूम है। अल्लाती बहन क्या है? महरूम है। अब आप मुझे बताएं, हकीकी बहन को क्या मिलेगा यहाँ पे? हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन को सुदुस मिलेगा। हकीकी बहन को सुदुस मिलेगा। बहुत खूब, हकीकी बहन को सुदुस मिलेगा। जल्दी जल्दी बताएं ताकि फैसला करना फिर। एक ने लिखा है बेटी की वजह से महरूम होगी। वाह वाह, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद है। कल का सबक याद नहीं किया आप? जी, हकीकी बहन को, बहन यहाँ पे आसबा होगी। हकीकी बहन क्या है? यहाँ पे आसबा होगी। बेटी को क्या मिलेगा? बेटी को निस्फ मिल जाएगा। ये आखिरी हालत मैंने आपको बताई थी ना कि ये बेटी की वजह से, मुअन्नस औलाद की वजह से ये हकीकी बहन आसबा बनती है, ठीक है, आसबा बनती है। इसी तरह मुअन्नस औलाद की वजह से अल्लाती बहन भी क्या होती है? आसबा बनती है। लेकिन हकीकी बहन का दर्जा ज्यादा है, ठीक है, अल्लाती बहन का दर्जा कम है। ये सिर्फ बाप के साथ इसकी रिश्तेदारी है, माँ के साथ नहीं है। हकीकी बहन जो है, इसकी रिश्तेदारी बाप और माँ दोनों के साथ है, तो डबल रिश्तेदारी है। इसलिए ये आसबा बन जाएगी बेटी की वजह से, और अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम होगी। हमने पढ़ा था कि अल्लाह अगर वो हकीकी बहन आ जाए जो मुअन्नस की वजह से आसबा बन जाए, तो उसकी वजह से भी ये अल्लाती बहन क्या होती है? महरूम होती है। अल्लाती बहन क्या होती है? महरूम होती है। उसकी ये मिसाल है। समझ आ गई बात? मिसाल नंबर 11 की समझ आ गई सबको? जी, अब अरबी में यही अहवाल दोहराएंगे। वलिल उख्तिल अल्लातियती सबअतु अहवालिन। वलिल उख्तिल अल्लातियती सबअतु अहवालिन। और उख्त अल्लातिया के लिए 7 अहवाल है। उख्त अल्लातिया के लिए कितने अहवाल है? 7 अहवाल है। वलिल उख्तिल अल्लातियती सबअतु अहवालिन। अन्निस्फु लिल वाहिदा, वाहिदा के लिए निस्फ मिलेगा। वाहिदा के लिए क्या होगा? निस्फ मिलेगा। वाहिदा के लिए क्या होगा? निस्फ होगा। वसुलुसान लिल इस्नतैनी फसाइदतन। सुलुसान जो है
والثلثان للاثنتين فصاعدة. والثلثان للاثنتين فصاعدة. ثلثان मिलेगा दो के लिए, फसाइदतन या दो से ज्यादा के लिए, इंद अदम अखवात आइनिया, ये कब है जब अखवात आइनिया ना हो, हकीकी बहनें ना हो. नंबर तीन, वसुदसु मअल वाहिदतिल आइनिया, वसुदसु मअल वाहिदतिल आइनिया, और छठा हिस्सा मिलेगा एक आइनिया के साथ, एक हकीकी बहन के साथ सुदुस मिलेगा. नंबर चार, वसुकूत बिलआइनियतैन, सुकूत यानी ये महरूम होंगी दो हकीकी बहनों के जरिए. आइनी या हकीकी बहन को कहते हैं, ठीक है. इल्ला अन यकूना माहा अखुन अल्लातियुन फयुअस्सिबुहुन्ना, इल्ला मगर अन यकूना अगर हो माहा उनके साथ अखी अल्लाती, तो वो उनको आसबा बना देगा. नंबर 6, वल आसबतु मअल बिन्त या बिन्त लिबन, बिन्त या बिन्त लिबन के जरिए से भी ये आसबा बन जाएंगी. नंबर 7, वसुकूत बिल इब्न व इब्न इब्न व इंसफल, ये महरूम होंगी मुअन्नस मुजक्कर औलाद की वजह से. वबिल अबी बिल इत्तिफाक, बाप की वजह से बिल इत्तिफाक. वबिल जद इंद अल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक. नंबर 4, वबिल अखिल हकीकी, हकीकी भाई की वजह से भी महरूम होंगी. नंबर 5, ये मिसाल नंबर 11 जो है, वबिल उख्तिल आइनिया थी, उस उख्त आइनिया की वजह से ये महरूम होंगी, इज़ा सारत, जब वो उख्त आइनिया हो जाए, बन जाए, आसबतन आसबा, माल बिन्त और बिन्त लिबनी, बिन्त के जरिए से या बिन्त लिबन के जरिए से. उख्त आइनिया जो है, उख्त आइनिया के जरिए से ये महरूम होगी जब वो आसबा बन जाए बिन्त या बिन्त लिबन के जरिए से. बात समझ आ गई? ये 7 अहवाल आपको पढ़ा दिए, ये 7 अहवाल क्या कर दिए, पढ़ा दिए. अब आप लोगों को ये 7 अहवाल याद हो चुके होंगे, ठीक है. मुश्किल तो नहीं है इंशाल्लाह. ये किसी ने भेजा, ये सही है यानी, ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या है, बाद में देख लूंगा इसको. जी. अब माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, माँ को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है. जी. माँ के कुल 3 अहवाल है, माँ के कुल कितने अहवाल है, 3 अहवाल है. माँ के कुल कितने अहवाल है, 3 अहवाल है. नंबर 1, माँ को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिल जाएगा. माँ को क्या मिलेगा, सुदुस यानी छठा हिस्सा मिल जाएगा. कब, दो सूरतें हैं, जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो, जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो, औलाद में क्या हो, कोई भी एक हो, मसलन बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, तब माँ को क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिलेगा. नवासा नवासी की बात नहीं है. या नंबर 2, दो भाई बहन हो, दो भाई बहन हो, क्या बहन भाइयों की तादाद कितनी हो, दो हो, औलाद की तादाद एक हो, या दो भाई बहन हो, या ज्यादा भाई बहन हो, किसी भी किस्म के हो सकते हैं. दो हकीकी भाई हो सकते हैं, दो हकीकी बहनें हो सकती है, दो बाप शरीक भाई या बहनें हो सकती है. ठीक है, कोई भी वो 3 जो हमने पढ़े, हकीकी भाई, बाप शरीक भाई, माँ शरीक भाई, कोई से भी दो आ जाए, एक हकीकी भाई आ जाए, एक हकीकी बहन आ जाए, ये भी किफायत कर जाएंगे. तो इन सूरतों में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, इन सूरतों में माँ को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा. नंबर 2, माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा, सुलुसुल कुल यानी कुल माल का एक तिहाई, कुल माल का क्या होगा, एक तिहाई मिल जाएगा. माँ को क्या मिलेगा, सुलुसुल कुल,
यानी कुल माल का एक तिहाई मिलेगा कब? जब पहली और तीसरी सूरत ना हो। पहली सूरत तो हमने पढ़ ली। पहली सूरत में कौन कौन से अफराद है? औलाद में से कोई एक ना हो, या दो भाई बहन में से कोई ना हो। यानी अगर माँ के साथ मैयत की औलाद या एक से जायद भाई बहन ना हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिलेगा। नंबर 3 देखें, सुलुस मा बकिया। सुलुस मा बकिया। माँ को क्या मिलेगा? सुलुस मा बकिया। यानी मा बकी जो है, जो बाकी बच जाएगा उसका सुलुस मिलेगा। नंबर 2 में जो है कुल माल का सुलुस। नंबर 3 में जो बाकी बच जाए उसका सुलुस मिलेगा। बाकी बचने से क्या मुराद है? यानी मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए। मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए, उसका एक तिहाई यानी सुलुस माँ को मिल जाएगा। उसके एक तिहाई यानी सुलुस माँ को मिल जाएगा। ये कब है? जब माँ के साथ बाप हो। माँ के साथ क्या आ जाए? बाप आ जाए। माँ के साथ क्या हो? बाप हो। माँ तो पहले से मौजूद है, बाप भी साथ में आ जाए, तो माँ बाप, इनको अरबी में क्या कहते हैं? अबावाइन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अबावाइन। माँ तो पहले से मौजूद थी, बाप भी दरमियान में साथ में आ गया, तो अब ये दोनों क्या कहलाते हैं? अबावाइन। यानी अबावाइन और जौजैन में से कोई एक हो। अबावाइन हो और जौजैन में से कोई एक हो। माँ बाप हो और मियाँ बीवी में से कोई एक आ जाए। माँ बाप हो और मियाँ बीवी में से कोई एक आ जाए, तो ऐसी सूरत में माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है। और ये सूरत जो है, सुलुस मा बकी वाली सूरत, दो मसलों में होती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है, यही दो मसले हैं। नंबर 1, शोहर हो, माँ हो और बाप हो। शोहर हो, माँ हो, बाप हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुलुस मा बकिया मिल जाएगा। नंबर 2, बीवी हो, माँ हो और बाप हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुलुस मा बकिया मिल जाएगा। माँ को क्या मिलेगा? सुलुस मा बकिया मिल जाएगा। तो माँ को या तो सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलता है कब? जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो, या दो भाई बहन हो, ठीक है, या दो से ज्यादा हो। सुलुसुल कुल मिलेगा जब पहली और तीसरी सूरत ना हो। सुलुस मा बकिया मिलेगा जब माँ के साथ बाप भी हो और जौजैन में से कोई एक हो। और ये सिर्फ दो मसलों में ये सूरत बनती है। अब अरबी में ये मिसालें हम देख लेते हैं। समझ आ गई माँ के अहवाल? जी जी, ये जरा मिसालें देखें, वहां पे समझ आ जाएगी। मैं दोबारा भी समझा लेता हूँ। मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हो गया, माँ मौजूद है, बेटा मौजूद हो। माँ मौजूद है, बेटा मौजूद है। माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? इस वजह से कि औलाद में से कोई एक यानी बेटा मौजूद है। मिसाल नंबर अलिफ बात देखें, नंबर 1 बात देखें, माँ मौजूद है, बेटी मौजूद है, तो माँ को क्या मिलेगा? माँ को सुदुस मिल जाएगा, क्योंकि औलाद में से एक है यानी बेटी मौजूद है। आगे देखिए, बेटी को क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा, क्योंकि एक बेटी है। अलिफ जीम देखे, एक जीम देखे, माँ है और दो भाई है। दो भाई है या दो बहनें हैं, या एक भाई है और एक बहन है, ये कोई भी भाई बहनें हो सकती है। ठीक है, माँ को क्या मिल जाएगा? सुदुस मिल जाएगा। माँ को क्या मिल जाएगा? सुदुस मिल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई बहनों में से कोई से दो आ जाए। औलाद में से कोई एक हो, भाई बहनों में से कोई से दो हो। मिसाल नंबर 2 देखिए, माँ है और बाप है। माँ है और बाप है। अब माँ को क्या मिलेगा? माँ है और बाप है, क्यों सुलुस मिलेगा? सुलुस तो दो सूरतों में, औलाद में से कोई एक हो, औलाद में से कोई एक हो या दो भाई बहनों में से कोई एक हो।
अब यहाँ पे ना तो औलाद है ना भाई बहनें हैं, तो माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा। माँ को क्या मिल जाएगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा। ठीक है। सुलुस माँ बाकी क्यों नहीं मिलेगा? सुलुस माँ बाकी के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी में से कोई एक हो, या तो शोहर होता साथ में या बीवी होती, तब माँ को सुलुस माँ बाकी मिलता। तो अब ये पहली सूरत भी नहीं है, यानी औलाद में से कोई एक भी नहीं है। इसी तरह एक से जायद भाई बहन भी नहीं है इसमें। और तीसरी सूरत भी नहीं है। तीसरी सूरत से मुराद क्या? जौजैन में से कोई एक नहीं है। तो माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा। बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? बाप आसबा हो जाएगा क्योंकि औलाद नहीं है। माँ बाप क्या होगा? आसबा होगा क्योंकि औलाद नहीं है। नंबर 3 देखें। माँ मौजूद है, बाप मौजूद है और जौज मौजूद है। अब माँ को क्या मिलेगा? माँ को क्या मिलेगा? जी, माँ को यहाँ पे सुलुस माँ बकिया मिल जाएगा। माँ को यहाँ पे क्या मिलेगा? सुलुस माँ बकिया मिल जाएगा। माँ को यहाँ पे क्या मिलेगा? सुलुस माँ बकिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप भी मौजूद है और जौज भी मौजूद है। बाप को क्या मिलेगा? आसबा बन जाएगा बाप। और जौज, जौज को यहाँ पे क्या मिलेगा? जौज को निस्फ मिल जाएगा क्योंकि औलाद में से कोई नहीं है। औलाद में से कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुलुस माँ बकिया में जरा ये मिसाल हल करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है? ये मसला जो है 6 से बन जाएगा, ये मैं बाद में मसला बता दूंगा, ठीक है? अब बच्चे का निस्फ जो है वो 3 है। 6 का निस्फ क्या है? 3 है, वो शोहर को दे दिया। 6 का निस्फ क्या है? 3 है, वो क्या कर दिया? शोहर को दे दिया। अब बाकी कितना बच गया? 3 बच गया। 3 का सुलुस क्या है? 1 है। 3 का सुलुस क्या है? 1 है, वो माँ को दे दिया। सुलुस माँ बकी से मुराद ये है। सुलुस माँ बकी से मुराद क्या है? ये है। अगर ये सुलुसुल कुल होता, सुलुसुल कुल होता, तो 6 का सुलुस जो है वो 2 बनता है। 6 का सुलुस क्या है? 2 बनता है। हमने क्या कर दिया? शोहर को उसका हिस्सा दे दिया 3, बाकी 3 बच गया, उसका सुलुस दे दिया। सुलुस माँ बाकी, यानी शोहर मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाए उसका सुलुस माँ को देना है। ठीक है, जब एक इसको दे दिया बाकी 2 बचता है, वो बाप को दे दिया। सुलुस माँ बाकी से ये मुराद है। सुलुस माँ बाकी से ये मुराद है। ये मसला कैसे हल करते हैं, ये इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बता देंगे बाद में। मिसाल नंबर 4 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है और जोजा मौजूद है। और क्या मौजूद है? जोजा मौजूद है। माँ को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? जी बताएं, माँ को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सुलुस माँ बकिया मिल जाएगा। सुलुस माँ बकिया मिल जाएगा। बाप को क्या मिल जाएगा? आसबा होगा। जोजा को क्या मिलेगा? और रुबा मिलेगा। जोजा को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा। अच्छा, हमने मसाइल पढ़े थे कुछ। हमने क्या पढ़े थे? बाप दादा की मसाइल में फर्क पड़ा था। अब यहाँ पे जो बाप मौजूद है, बाप, दो मसाइल जो यहाँ पे बाप मौजूद है, बाप की जगह अगर यहाँ पे जद आ जाए, दादा आ जाए, क्या आ जाए? जद आ जाए दोनों जगह, तो अब माँ को सुलुस माँ बाकी नहीं मिलेगा। दादा की मौजूदगी में सुलुसुल कुल मिल जाएगा। बाप की मौजूदगी में माँ को क्या मिलता है? सुलुस माँ बाकी। दादा की मौजूदगी में माँ को क्या मिलेगा?
सुलुसुल कुल मिलता है। तो ये दूसरा मसला हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा मसला हो गया, जहां पे बाप दादा में फर्क है, जहां पे बाप दादा में फर्क है। बाप दादा के अहवाल जब हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि वह हुआ कला भी इल्ला फी अर्बाई मसाइल, कि दादा बाप ही की तरह है सिवाय चार मसाइल के। उन चार मसाइल में से एक मसला ये था कि बाप की मौजूदगी में माँ को सुलुस मा बकी मिलता है, और दादा की मौजूदगी में माँ को सुलुसुल कुल मिलता है। ठीक है, ये भी जहन में याद रखिएगा। जब ये हम खत्म करेंगे एक मरतबा, वो चार मसाइल हम पढ़ेंगे भी अलग से। ये मैं निशानदेही कर रहा हूँ साथ में। अरबी में इन मसाइल को याद करें। वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, माँ के लिए तीन अहवाल है। असुदुसु इंदल वलद व वलदिल इब्न व इन सफल, माँ को सुदस मिलेगा वलद की मौजूदगी में, वलदुल इब्न की मौजूदगी में, वह इन सफल यानी कोई भी औलाद में से कोई एक आ जाए। अविल इस्नैनि मिनल इख्वति वल अखवात, या बहन भाइयों में से कोई से दो हो, इन अय्यि जिहतिन कानू, वो किसी भी जिहत के हो। किसी भी जिहत से मुराद चाहे वो हकीकी है, बाप शरीक है, माँ शरीक है। नंबर दो, सुलुसुल कुल इंद आदम हाउला, इनके आदम मौजूदगी में, यानी पहली हालत ना हो तो दूसरी तीसरी हालत भी ना हो तो सुलुसुल कुल मिलता है। नंबर तीन, सुलुस मा बकी, सुलुस मा बकी मिल जाएगा कब? बाद फर्ज अहद ज़ौजैन, ज़ौजैन में से एक का हिस्सा देने के बाद। वज़ालिका फी मसअलतैन, और ये सुलुस मा बकी दो मसलों में पेश आता है। अज़्ज़ौजु अवी ज़ौजतु मअल अबवैन, ज़ौज हो या ज़ौजा हो अबवैन के साथ। अबवैन से मुराद क्या है? माँ बाप। जी। बात समझ आ गई यहां तक? अब जद्दा सहीहा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? जवील फरूज में से ये बिल्कुल आखिर में है। जद्दा सहीहा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? जद्दा सहीहा से मुराद दादी या नानी? सबसे पहले आपके सामने जद्दा सहीहा और जद्दा फासिदा की तारीफ करेंगे। जद्दा सहीहा किसे कहते हैं? मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो तो उसे जद्दा सहीहा कहते हैं। जैसे उम्मुल अब दादी को कहते हैं। दरमियान में जद जद का वास्ता आता ही नहीं है यहाँ पे। उम्मुल नानी को कहते हैं। यहाँ पे भी दरमियान में कोई जद का वास्ता आता ही नहीं है। ठीक है। जद फासिदा, नीयत की तरफ निस्बत करने में जद फासिद का वास्ता हो। जैसे अबिल अबुल से मुराद नाना, माँ का बाप जो है नाना कहलाता है, तो उसकी वालदा जो है नाना की माँ। अब नाना खुद जो है वो जद फासिद है। नाना खुद क्या है? जद फासिद है। तो जद फासिद का दरमियान में वास्ता आ गया, इस वजह से नाना की जो माँ है वो जद्दा फासिदा कहलाएगी। उसकी विरासत यहाँ पे नहीं है। जद्दा सैया की विरासत हम यहाँ पे बयान करेंगे। जद्दा सैया जवील फरूज में से है। जद्दा फासिदा जो है वो जवील अरहाम में से है। अब जद्दा सहीहा को विरासत में क्या मिलता है, क्या तरतीब है, क्या तफसील है? वो ये कि जद्दा को छठा हिस्सा मिलेगा। दादी हो या नानी हो, दादी हो या नानी हो, क्या मिलेगा इसको? छठा हिस्सा मिलेगा। कब? जद्दा सही है, एक हो या कई हो। दादी हो यानी अबवी, दादी को अबवी भी कहते हैं, या नानी हो उमवी। नंबर दो, महरूम होंगी। ये जद्दा सही है महरूम होगी कब? ये चंद सूरतें हैं। माँ के जरिए, अगर जद्दा के साथ माँ मौजूद है तो तमाम जद्दात जो है महरूम होंगी, चाहे वो दादियां हो नानियां हो, सब महरूम होंगी। नंबर दो, बाप के जरिए सिर्फ दादी महरूम होगी। बाप के जरिए से सिर्फ क्या होगी? दादी महरूम होगी। दादा के जरिए सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो
उसी के वास्ते से हो। अब यहाँ पे बाप दादा के मसाइल में जो हमने फर्क पढ़ा था, एक मसला ये भी है कि बाप के जरिए से दादी महरूम होती है, बाप की के जरिए से दादी महरूम होती है, दादा के जरिए से दादी महरूम नहीं होती। बाप के जरिए से दादी महरूम होती है, दादा के जरिए से दादी महरूम नहीं होती, ठीक है। दादा के जरिए से सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो दादा के वास्ते से हो, जो क्या हो, दादा के वास्ते से हो, यानी दादा की वालदा जो है। नंबर 3, करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगी। करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगी। तो खुलासा ये हो गया कि जद्दा सहीहा एक हो या कई हो, इनको छठा हिस्सा मिलता है। और ये महरूम होंगी माँ के जरिए से, बाप के जरिए से सिर्फ दादी महरूम होती है, दादा के जरिए से सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो दादा के वास्ते से हो। और नंबर 3, करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगी, यानी दादी जो है परदादी को क्या कर देगी, महरूम कर देगी। मिसालें देखें। मिसाल नंबर 1, दादी मौजूद है तो दादी को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। नंबर 2, माँ मौजूद है, दादी मौजूद है और नानी मौजूद है, तो माँ की वजह से माँ को क्या मिलेगा, यहाँ पे माँ को क्या मिलेगा, जल्दी बताएं, माँ को आप पता चलेगा आप लोगों को। यहाँ पे लिखा दोनों सुदुस सुदुस मिलेगा। भाई सुदुस सुदुस के बारे में हमने पढ़ा कि अगर औलाद में से कोई एक हो या दो बहन भाइयों में से कोई हो तब सुदुस मिलता है। यहाँ पे माँ को सुलुस मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा, सुलुसुल कुल मिलेगा। दादी और नानी क्या होगी, महरूम हो जाएंगी। दादी और नानी क्या होंगी, महरूम होंगी माँ की वजह से। नंबर 3 देखिए, दादी है और दादी की माँ है और नानी की माँ है, तो दादी को जो है, ये दादी की माँ को अबवी कहते हैं, नानी की माँ को उमवी कहते हैं। तो दादी को क्या मिलेगा, सुदुस मिल जाएगा। और दादी की माँ और नानी की माँ क्या होंगी, महरूम होंगी, बाकी महरूम होंगी, ठीक है। नंबर 4 देखिए, नानी है, दादी की माँ है या नानी की माँ है, तो नानी को सुदुस मिल जाएगा। दादी की माँ और नानी की माँ क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। बात समझ आ गई। अरबी में कैसे बयान करेंगे, वलिल जद्दति सहीहति, जद्दा सहीहा के लिए सुदुस, छठा हिस्सा होगा, वाहिदतन, चाहे जद्दा सही एक हो और अक्सर या एक से ज्यादा हो। वयस्कुतना कुल्लुहुन्ना बिल उम्मी, वयस्कुतना, और ये सब महरूम हो जाएंगी माँ के जरिए से। वल अबवियात बिल अबी, अबवियात से मुराद दादी, दादी जो है बाबा के जरिए से, दादी जो है बाप के जरिए से महरूम होगी। वकदालिका बिल जद्दी, इसी तरह दादी महरूम होगी जद के जरिए, दादा के जरिए से, इल्ला उम्मुल अबी, सिवाय उम्मुल अब के, यानी दादी जो है महरूम नहीं होगी जद के जरिए से, अलबत्ता पर दादी महरूम होगी। वलकुर्बा तुहजिबुल बुअदा, करीबी जो है वो दूर वाली को महजूब कर देगी, महरूम कर देगी। वला इबरत लिल जिहाद, और जिहाद का एतबार नहीं किया जाएगा, वालैहिल फतरा, और इसी पर फतवा है। जिहाद से मुराद ये है कि एक खातून जो एक तरफ से दादी बन रही है, एक तरफ से नानी बन रही है, यानी डबल रिश्ता उसका बन रहा है, तो क्या इस डबल रिश्ते की वजह से उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा या नहीं। एक सिर्फ दादी बन रही है, दूसरी जो है दादी भी बन रही है, नानी भी बन रही है, तो जिसको डबल यानी जिसका डबल रिश्ता बन रहा है उसको कुछ हिस्सा मिलेगा ज्यादा या नहीं। तो बता दिया कि ला इबरत लिल जिहाद, और कि जिहाद का एतबार नहीं किया जाएगा, इसी पे फतवा है। तो इससे इशारा किया गया कि इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ के नज़दीक जिहाद का एतबार किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वील फुरूज हमारे मुकम्मल हो गए। ज़वील फुरूज यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। ज़वील फुरूज यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, मुकम्मल। कुल 12 ज़वील फुरूज थे, बाप दादा माँ शरीक भाई
اور شوہر، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، ان سب کے احوال آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اب آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ ان احوال کو زبانی ازبر یاد کر لیں۔ ان احوال کو آپ کیا کر لیں؟ زبانی ازبر یاد کر لیں۔ زبانی ازبر یاد کر لیں گے تو آگے پھر آپ کے لیے وراثت کے مسائل حل کرنا کیا ہوں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ تو معرفت الورثہ میں ہم نے پڑھا کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ذوی الفروض آپ کو بتا دیے، ذوی الفروض آپ کو کیا کر دیے؟ بتا دیے۔ اب دوسری قسم جو ہے عصبہ، یہ ذوی الفروض تھوڑے مشکل لگتے ہیں، عصبہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ عصبہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ عصبہ کیا ہے؟ وہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو اب عصبات کے بارے میں بتائیں گے۔ عصبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا فرد مقرر نہ ہو۔ عصبہ جس کا فرد مقرر نہ ہو، ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ عصبہ کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جس کا فرض مقرر نہ ہو، جس کا حصہ، فرض سے مراد مقرر نہ ہو، ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں عصبہ کی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عصبہ کا حکم ہے۔ یہ عصبہ کی تعریف نہیں ہے، یہ عصبہ کا کیا ہے؟ حکم ہے، جس کو تعریف کی طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عصبات اصل میں عصبہ کی جمع ہے، اور عصبہ کا معنی ہوتا ہے پٹا، پٹے جو ہوتے ہیں ہمارے، جو انسان کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ حاشیہ میں یہ ساری بات لکھی ہے، سراجی کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ پٹے جو ہے انسانی جسم کو برقرار اور متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے عصبہ کا اطلاق ایسے قریبی رشتہ داروں پہ ہوتا ہے جن پر خاندان کا مدار ہے، گویا کہ وہ رشتہ دار گوشت پوست میں شریک ہے۔ یہ سب باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض نے عصبہ کو عاصب کی جمع قرار دیا، عصبہ کو عاصب کی جمع قرار دیا، اس کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنے والے۔ تو یہ عصبہ رشتہ دار جو ہے انسان کو ہر جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ ایک طرف سے باپ ہے، دوسری طرف سے بیٹا ہے، تیسری طرف سے بھائی ہے، چوتھی طرف سے چچا ہے۔ بہرحال یہ تو ویسے لفظی تھوڑی تحقیق آپ کو بتا دی، ہم نے اس کی طرف نہیں جانا۔ عصبات کی تعریف آپ یہی یاد رکھیے گا کہ جس کا حصہ متعین نہ ہو، میت کے وہ وارث ہے جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں ہے، جس کا فرض مقرر نہیں ہے، تنہا ہونے کی صورت میں کل ترکہ کے مالک ہوتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض موجود ہو تو جو باقی بچ جائے گا وہ عصبہ کو مل جائے گا۔ یہ تعریف سمجھ میں آ گئی سب کو؟ عصبہ کا بار بار پوچھ رہے تھے، تو تعریف سمجھ آ گئی کہ نہیں تعریف؟ جی، اگر تعریف سمجھ آ گئی ہے، اب مثالیں جب ہم دیکھیں گے مزید وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ عصبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 عصبہ نسبی، نمبر 2 عصبہ سببی۔ نمبر 1 عصبہ نسبی، نمبر 2 عصبہ سببی، ٹھیک ہے؟ پھر آگے عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عصبہ بنفسہ، نمبر 2 عصبہ بغیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیرہ۔ یہ عصبات کی بحث مکمل ہو جاتی ہے، اتنی ہی بحث ہے۔ عصبہ کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، نمبر 2 عصبہ سببی۔ پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، اور عصبہ مع غیرہ، عصبہ مع غیرہ۔
अब हर एक की तारीफ और वजाहत करेंगे आपके सामने। आसबा बिनफ्सिही, सबसे पहले क्या है? आसबा बिनफ्सिही। आसबा बिनफ्सिही से क्या मुराद है? आसबा बिनफ्सिही वो मुजक्कर है जो मुजक्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो, जो मुजक्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो। जैसे बेटा, पोता, बाप। बेटा जो है, अब ये मैयत की तरफ मंसूब होता है, ठीक है, बाप की वजह से। पोता जो है, ये भी, बेटा जो है बजाते खुद जो है वो मंसूब है बाप की तरफ। पोता जो है बाप की वजह से मंसूब है, ठीक है। बाप जो है ये बजाते खुद आसबा है। आसबा बिनफ्सी की चार किस्में हैं। आसबा बिनफ्सी की कितनी किस्में हैं? चार किस्में हैं। अच्छा, ये आसबा बिनफ्सी की तारीफ में दो बातें दाखिल कर लें। एक तो ये कि मैयत के वो मुजक्कर रिश्तेदार जो बगैर किसी वास्ते के बजाते खुद आसबा हो, जो बगैर किसी वास्ते के बजाते खुद आसबा हो, ठीक है। और दूसरी तरह ये कि जो मुजक्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो, जैसे बेटा, पोता, बाप वगैरह। असबा बिनफ्सी की फिर चार किस्में हैं। नंबर एक, जुज उल मैयत। जुज उल मैयत यानी मैयत के फुरू, मैयत के अज्जा। जैसे मैयत का बेटा, मैयत का पोता, मैयत का पड़ पोता। नंबर दो, असलुल मैयत यानी मैयत के उसूल, जैसे मैयत का बाप, दादा, परदादा। नंबर तीन, जुज अबी ही यानी मैयत के बाप के फुरो, मैयत के बाप के फुरो, जैसे मैयत का भाई, मैयत का भतीजा वगैरह। नंबर चार, जुज जद्दी ही यानी मैयत के दादा के फुरू, जैसे मैयत का चचा, मैयत के चचा के बेटे वगैरह। तो असबा बिनफ्सी ही के चार किस्में: जुज उल मैयत, असल उल मैयत, जुज अबी ही, जुज जद्दी ही, जुज अबी ही और जुज जद्दी ही, ठीक है। जुजुल मैयत में मैयत का बेटा, पोता, पड़पोता शामिल है। असलुल मैयत में मैयत का बाप, दादा, परदादा शामिल है। जुज अबी ही में मैयत के, मैयत का भाई, भतीजा शामिल है। जुज जद्दी ही में मैयत का चचा और उसके चचा के बेटे वगैरह शामिल है। ये आसबा बिनफ्सी ही है, ठीक है। ये आसबा बिनफ्सी ही की चार किस्में हैं। आसबा बिगैरिही, आसबा बिगैरिही, आसबा बिगैरिही से मुराद वो खवातीन है जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। वो खवातीन जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। आसबा बिगैरिही की चार किस्में है। बिन्त यानी बेटी, बेटी के साथ बेटा आ जाए तो ये बेटी क्या बनती है? आसबा बनती है, हमने पढ़ा है। बिन्त लेबन, पोती, पोती के साथ पोता आ जाए यानी इसका भाई, तो ये आसबा बनती है। उख्त यानी हकीकी बहन, जब इसका भाई साथ में आ जाए तो ये आसबा बनती है। नंबर चार, उख्त अल्लाती, जब इसके साथ बाप शरीक भाई आ जाए तो ये आसबा बन जाएगी। तो ये चारों जो खवातीन है अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। और यहाँ पे ये बात याद रखें, ये चारों खवातीन जो है ज़वील फुरूज में से है। ये हकीकत में क्या है? ज़वील फुरूज में से है। जब इनका भाई साथ में आता है तो ये क्या बनती है? आसबा बनती है। तो इससे मालूम हो गया वो खवातीन जो ज़वील फुरूज में से नहीं है, वो खवातीन जो ज़वील फुरूज में से नहीं है, अगर उनके साथ उनका भाई आ जाए तो फिर वो आसबा नहीं होंगी। यहाँ पे शर्त है कि ये खवातीन ज़वील फुरूज में से हो। अगर भतीजी के साथ भतीजा आ जाए, भतीजा आसबा है लेकिन भतीजी आसबा नहीं है। फूफी के साथ अगर चचा आ जाए तो फूफी जो है वो आसबा नहीं बनती, क्योंकि भतीजी और फूफी, फूफी जो है ये ज़वील फुरूज में से नहीं है। ये बात भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नंबर तीन, आसबा मा गैरिही। नंबर तीन क्या? आसबा मा गैरिही। आसबा मा गैरिही से मुराद वो खवातीन है
जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती की वजह से आसबा बनती है। आसबा बगैर ही से मुराद वो खवातीन है जो मुअन्नस औलाद की वजह से, जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? आसबा मा गैरिही। और ये दो है, एक उख्त आयानी है और एक उख्त अल्लाती है। एक उख्त आयानी है और एक उख्त अल्लाती है। तो आसबा बिनफ्सिही भी आपको बता दिया, आसबा बगैरिही भी आपको बता दिया, आसबा मा गैरिही भी आपको बता दिया। सबसे पहले दर्जा जो है वो आसबा बिनफ्सिही का होता है, दूसरे नंबर पे आसबा बगैरिही का, तीसरे नंबर पे आसबा मा गैरिही का। यानी पहले नंबर पे आसबा बिनफ्सिही को तरतीब वार देंगे, दूसरे नंबर पे आसबा बगैरिही को, तीसरे नंबर पे आसबा मा गैरिही को देंगे। ठीक है। अब नोट के तहत एक अहम बात बतानी है। उख्त आयानी के जरिए से अख अल्लाती महरूम होता है। एक मसला क्या, ये याद रख लें अपने पास। एक तरफ हकीकी बहन है, दूसरी तरफ क्या है? बाप शरीक भाई है। हमारे यहाँ माशरे में एक भाई को क्या होता है? विरासत में हिस्सा दिया जाता है, बहन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन शरीयत क्या कहती है? एक तरफ हकीकी बहन है, दूसरी तरफ बाप शरीक भाई है, तो बाप शरीक भाई महरूम होगा, हकीकी बहन को विरासत में हिस्सा मिलेगा। मसला नंबर 2 देखें। इन दोनों के जरिए, दोनों से मुराद हकीकी बहन और बाप शरीक बहन, हकीकी बहन और माँ, हकीकी बहन और बाप शरीक बहन, इन दोनों के जरिए इब्नुल अख यानी भतीजा महरूम होता है। इन दोनों के जरिए भतीजा क्या होता है? महरूम होता है। ये क्यों ऐसा है? हकीकी बहन की वजह से बाप शरीक भाई महरूम होता है, हकीकी बहन और हकीकी बाप शरीक बहन की वजह से हकीकी भतीजा जो है महरूम होता है। क्यों? वजह समझ ले। वजह ये है, ये दोनों जब बिन्त के साथ आसाबा बनते हैं, यानी हकीकी बहन जो है या बाप शरीक बहन बिन्त की वजह से, मोहनस औलाद की वजह से आसाबा बन जाए, तो ये अख के हुक्म में हो जाती है। ये किसके हुक्म में हो जाएंगे? भाई के हुक्म में हो जाएंगे। किसके हुक्म में हो जाएंगे? भाई के हुक्म में। तो अगर इन दोनों सूरतों में इनकी जगह भाई होता, इन दोनों सूरत में इनकी जगह क्या होता? भाई होता, तब भी भतीजा और बाप शरीक भाई महरूम होता। यहाँ पे नंबर 1 में देखे, उख्त की जगह अख अगर होता, हकीकी भाई होता, हकीकी भाई होता यहाँ पे, तो अल्लाती भाई उसकी वजह से महरूम हो जाता। तो जब ये बहन हकीकी भाई के हुक्म में हो गई, तब भी ये महरूम हो जाएगा। इसी तरह इब्नुल अख के साथ, भतीजे के साथ अगर अख आ जाए, भाई आ जाए, तो इब्नुल अख भतीजा क्या होता है? महरूम होता है। इस वजह से ये महरूम होंगे। किसी ने लिखा कि उस्ताद जी इसमें ऊपर आसबा बगैर ही लिखा है, शायद कहाँ पे लिखा है? आसबा मागैर ही लिखा है। अच्छा, ये यहाँ पे, जी ये आसबा मागैर ही यहाँ पे लिखे, इसको क्या लिखना है? आसबा मागैर ही, आसबा मागैर ही, बगैर ही नहीं। ऊपर उन्वान में सही लिखा है, यहाँ पे वजाहत में वो गलत लिखा हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? जरा मुझे बता दें। जी, नंबर 1 मिसाल देख के, बिन्त है, उख्त आइनी है और अख अल्लाती है। यहाँ पे बिन्त को क्या मिलेगा? बिन्त क्या होगी? बिन्त को निस्फ मिल जाएगा। उख्त आइनी क्या होगी यहाँ पे? आसबा हो जाएगी। और अख अल्लाती क्या होगा? महरूम होगा। अख अल्लाती क्या होगा? महरूम होगा उख्त आइनी की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये उख्त आइनी अख आइनी के हुक्म में हो जाएगी। तो अख आइनी अगर होता तो अख अल्लाती महरूम होता, इसलिए यहाँ पे भी महरूम होगी। मिसाल नंबर 2 देखिए, बिन्त है, उख्त आइनी है,
और इब्नुल अख भतीजा है। इब्नुल अख से मुराद भतीजा, क्या है? आइनी से मुराद हकीकी, अल्लाती से मुराद बाप शरीक भतीजा। तो बिंद को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा, उख्त आइनी अस्तबा हो जाएगी, और ये महरूम हो जाएंगे। ये क्या होंगे? महरूम। मिसाल नंबर 3, बिंत है, उख्त अल्लाती है, भतीजा चाहे आइनी है, अल्लाती है, बिंत निस्फ, उख्त अल्लाती आसबा, और ये महरूम होंगे। ये क्या होंगे? महरूम होंगे। यहां तक बात समझ आ गई? अब आसबात में तरजीह के कुछ उसूल है। आसबात में क्या है? तरजीह के कुछ उसूल है जिनको समझना है। जी, तो 3 उसूल है आसबात में तरजीह के। कितने उसूल है? 3 उसूल है। इबन है, अब है, अख है। नंबर 1 देखें, इबन बेटा। इबन क्या है? बेटा। अब बाप, अख। अब ये सब क्या है? आसबात में शामिल है। बेटा जो है ये भी आसबा में शामिल है, बाप जो है ये भी आसबा में शामिल है, भाई जो है ये भी आसबा में शामिल है। भाई भी क्या है? आसबा में शामिल है। एक उसूल रखना है, जो आसबा रिश्ते में मैयत से ज्यादा करीब होगा, जो आसबा रिश्ते में मैयत से ज्यादा करीब होगा, उसको दूर वाले पे तरजीह दी जाएगी। उसको दूर वाले पे क्या दी जाएगी? तरजीह दी जाएगी। अब बाप बेटा है, एक शख्स का इंतकाल हो गया, बाप मौजूद है, बेटा मौजूद है। अब जो है बेटा जो है ये ज्यादा करीब है बाप के मुकाबले में। भाई और बेटा मौजूद है, तो बेटा जो है भाई के मुकाबले में ज्यादा करीब है, तो भाई को मिल जाएगा और बेटे को मिल जाएगा, और बाप क्या होगा? महरूम होगा। तो आसबा बिनफ्सी ही जो है, आसबा बिनफ्सी ही की 4 किस्में हमने पढ़ी है। आसबा बिनफ्सी ही में जुज उल मैयत में इबन आता है, ठीक है। फिर आगे असलुल मैयत में बाप दादा आते हैं। तो सबसे पहले जो करीबी है वो जुज उल मैयत है, दूसरे नंबर पे फिर असलुल मैयत, तीसरे नंबर पे जुज अबी ही, चौथे नंबर पे जुज जद्दी। तो इसको तरजीह बिल जिहद कहते हैं। तरजीह बिल जिहद कहते हैं, यानी पहले सिन्फ को दूसरे पे क्या होगी? तरजीह हासिल होगी। अब इबन जो है ये क्या है? सिन्फ अव्वल में से है। अब जो है ये दूसरे सिंफ में से है। अख जो है ये तीसरी सिंफ में से है। इबन जो है जुज उल मैयत में से है। अब जो है असलुल मैयत में से है। अख जो है जुज अबीही में से है। तो सबसे पहले अगर ये तीन तीन आए होंगे तो इबन को मिल जाएगा, बाकी 2 महरूम होंगे, ठीक है। इसको तरजीह बिल जिहाद कहते हैं। नंबर 2, तरजीह बिल कुर्ब। तरजीह बिल कुर्ब यानी कराबत की वजह से तरजीह दी जाएगी। बाप दादा अगर आ जाएंगे तो बाप चूंकि करीबी है तो बाप को मिल जाएगा। बेटा पोता आएंगे तो बेटा चूंकि करीबी है बेटे को मिल जाएगा, पोता महरूम हो जाएगा। इसको तरजीह बिलकुर्ब कहते हैं। नंबर 3, तरजीह बिलकुवा। कुव्वत और ताकत के जरिए तरजीह दी जाएगी। एक आखिर आईनी या हकीकी भाई है, माँ के जरिए से भी इसका रिश्ता है, बाप के जरिए से भी रिश्ता है, डबल रिश्ता है इसका। दूसरा जो है आखिर अल्लाती है, बाप शरीक भाई है, सिर्फ बाप के जरिए से रिश्ता है, माँ के जरिए रिश्ता नहीं है। तो आखिर आइनी को विरासत में हिस्सा देंगे, आखिर अल्लाती को महरूम कर देंगे। तो आसबात में तरजीह के 3 उसूल है: तरजीह बिल जिहद, तरजीह बिल कुर्ब, और तरजीह बिल कुव्वा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। दूसरा उसूल, दूसरा कायदा आप ये समझ ले, आसबात में मसला जो है रूस से बनाया जाएगा। मसला क्या बला है, रूस क्या बला है, ये हम इंशाल्लाह 5वां सबक जब पढ़ लेंगे उसमें समझ आ जाएगी। बस सिर्फ ये याद रखें कि आसबात में मसला रूस से बनाया जाएगा। मसलन 5 बेटे हैं, तो ये 5 बेटे, ये रूस है यानी तादाद है वो रसा की। तो 5 से हमने मसला बना दिया, ठीक है।
अब ये अरबी में इसी को बयान किया, अल असबात वाला किस्मैन, असबा की दो किस्में, नसबी व सबबी। फनसबी अला सलासत अक़साम बिनफ्सिही बिगैरिही मा गैरिही, अम्मा बिनफ्सिही फहुव अला अर्बअत अक़साम। बिनफ्सिही की चार किस्में हैं। जुज़उल मय्यित यानी इबन, सुम्मा बनु फिर पोते, व इनसफलु फिर उसी तरह नीचे यानी पड़ पोते वगैरह। असरुल मय्यित यानी अब, सुम्मा जद व इन आला, इसी तरह ऊपर चलते जाए परदादा वगैरह। जुज़ अबीही यानी अख, सुम्मा बनुहु फिर अख के बेटे यानी भतीजे, व इन सफल फिर इसी तरह नीचे आते जाएंगे। जुज़ जद्दीही यानी अम, चचा, सुम्मा बनुहु फिर उसकी औलाद, व इन सफल फिर उसी तरह नीचे आते जाएंगे। फिर आगे सुम्मा अम्मुल अब, बाप का जो चचा है, सुम्मा बनु फिर उसके बेटे, वहीं सफल फिर उसी तरह नीचे जाएंगे। सुम्मा अम्मुल जद फिर दादा का चचा, वहीं आला फिर इसी तरह चलते जाएंगे। सुम्मा बनु फिर उसके बेटे, वहीं सफल फिर इसी तरह नीचे आते जाएंगे। वाम्मा बिगैरी फल बिन्तु व बिन्तुल इब्नी वल उख्तुल ऐनिय्या वल उख्तुल अल्लातिय्या यसिरन असबतन बिइख्वतिहिन्ना, ये सब अपने भाइयों की वजह से असबा बनती है। वाम्मा मा गैरिही फल उख्तुल ऐनिय्या वल उख्तुल अल्लातिय्या यसिरन असबतन माल बिन्ति व बिन्तिल इब्नी, ये मुअन्नस औलाद की वजह से असबा बनती है। वयस्कुतु बिहिमा, और उन इन दोनों के जरिए से, वयस्कुतु बिहिमा इन दोनों के जरिए से साकित हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। इब्नुल अख भतीजा, व बिल ऐनिय्यति अखुन लिअबिन, और हकीकी बहन की वजह से आखि अल्लाती जो है ये महरूम हो जाएंगी। क्यों? लिअन्नहुमा तकूनान, क्योंकि इन दोनों सूरतों में ये बन जाएंगी बिमंजिलतिल अखवैन, भाइयों के हुक्म में। वअम्मा सबबी फहुव मौला इताका तुम असबतहु ज़ुकूर, ये आसबा सबबी के बारे में उर्दू में मैंने आपको नहीं उर्दू में नहीं बताया। तो आसबा सबबी से मुराद मौला इताका, मौला इताका से मुराद क्या है? आजकल आजकल इसका वजूद नहीं है, इसलिए नहीं बताया। इताका आजाद करने को कहते हैं, यानी मौला इताका, इताका से मुराद आजाद करने वाला, यानी जिसने किसी को आजाद कर दिया। ठीक है, मसलन मोतिक है, अब ये मोतिक ने किसी को आज़ाद कर दिया, अहमद को आज़ाद कर दिया। अब अहमद का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, उसकी ज़वील फुरूज भी नहीं है, आसबा नसबी भी नहीं है, जिनकी तफसील हमने पढ़ ली। अब फिर विरासत किसको मिलेगी? उसका जो आज़ाद करने वाला है, मौला इताका जो होगा, उसको विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। अगर आज़ाद करने वाला नहीं है, सुम्मा असबतहु ज़ुकूर, उसके जो मुज़क्कर आसबा है, यानी आसबा बिनफ्सी ही जो है उसके होंगे, उसको विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। अल अस्ल कायदा जो है, युरज्जहून, तरजीह दी जाएगी, बिल जिहती, जिहत के जरिए से, वल कुर्ब, कुर्ब के जरिए से, वल कुव्वती, और कुव्वत के जरिए से। अल अस्ल कायदा, फिल असबात तुबन अल मसअलतु मिन अर्रूस, मसअला असबात में बनाया जाता है रूस से। मसला किससे बनाया जाता है? रूस से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़वील फुरूज भी मुकम्मल हो गए, असबात भी हमने मुकम्मल कर दिए। ज़वील अरहाम इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते पढ़ेंगे। ज़वील अरहाम हम क्या करेंगे? आइंदा हफ्ते पढ़ लेंगे। ये बहुत ही मुख्तसर है। ज़वील अरहाम क्या है? बहुत ही मुख्तसर है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ चार असनाफ है। सिर्फ क्या है? चार असनाफ है, इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ये चार असनाफ आपके सामने आ भी गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इनका मुताला भी कर लीजिएगा, और फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते को फिर हमारा सबक होगा। तो उससे पहले पहले तक आपने इन तमाम असबाक को याद करना है। जुमेरात को आप सबका इम्तिहान होगा, जुमेरात को आप सबका क्या होगा? इम्तिहान होगा। अभी तक जितने असबाक हमने पढ़े, इन सब का इम्तिहान होगा। तो जुबानी अजबर याद करना है, जुबानी अजबर इसको याद करना है। सूरह फातिहा से ज्यादा आपको अजबर याद हो, सूरह फातिहा से ज्यादा अजबर याद हो। ठीक है, इंशाल्लाह याद कर लेंगे।